हमारे खानदान की तो ये पहली शादी है। हम तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। फाकरा बहन, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कुछ अपसेट लग रही है मुझे। फाखरा की ज़रा तबीयत ख़राब है। अब असल में बाज़ार के रोज़ रोज़ के चक्कर लगा लगा कर थकन सी हो गई है इसे। ये बात तो सही है भाई, आखिर 2 बेटियों की शादी है भाई। कोई बात नहीं, बेटियों को रुखसत करके आराम से अपनी पूरी थकन निकालिएगा। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं बेटा, खाना पीना तो फिर कभी सही, फिलहाल तो आप हमारी दोनों बहुएं हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्या बात है फाकरा बहन, कोई परेशानी है? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? प्लीज बताइए ना, सब खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग तो आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हुए आपके सामने, आप लोग हमें माफ कर दें। क्या कह रही हैं आप? किस बात की माफी? रूही बहन, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जिगर के टुकड़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो ये घर ही नहीं छोड़कर गई, बल्कि हमें बर्बाद करके गई है। मेरी रिदा ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चलो उठाओ ये सारा सामान और दूसरे कमरे में लेकर जाओ, जल्दी करो। और तुम अभी तक यहाँ सामान लेकर बैठी हुई हो? जाओ, मुझे सेट करने वहां लेकर जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या शोर मचा हुआ है? बेगम साहिबा, वफा बीबी सेटिंग चेंज करवा रही हैं। वफा बीबी सेटिंग चेंज करवा रही है? ये घर किसका है? मेरा। इसलिए कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगी।
वफा बीबी नहीं। जी बीबी जी। जाओ तुम। और सुनो, जो जो सामान यहां से लेकर गई हो वो वापस फौरन यहां पे लाके रखो, समझ आइए? जी बीबी जी। वफा, इस घर का और इस घर के लोगों का मैं अच्छी तरीके से ख्याल रख सकती हूँ। कौन सी चीज कहाँ रखी होनी चाहिए ये भी मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम भूल रही हो, बहुत शौक से तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी स्टडीज पे फोकस करो, ध्यान लगा के पढ़ो। ओके? ये किस किस्म का मजाक कर रही हैं आप? शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आप हमें अब बता रही हैं? अगर आपकी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो क्यों जबरदस्ती हमारे सर पर थोप रहे थे? अगर हम आज भी ना आते तो हमें तो खबर ही नहीं होती। क्या बारात वाले दिन का इंतजार कर रही थी आप? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की। बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी या हमारा तमाशा लगाने का एहतमाम किया जा रहा था? शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, कार्ड्स बट गए हैं। या अल्लाह, क्या कहेंगे हम खानदान वालों से और रिश्तेदारों से कि जिस लड़की को ब्याह कर लाने वाले थे वो भाग गई है। आंटी प्लीज बस कर ले। हाथ के लिए चुप कर जा। मैं चुप हो जाऊं? अरे ये तो अभी मैं कह रही हूँ। जब जमाने वाले सवाल करेंगे तब क्या करोगे? जहर भरे लफ्ज उगलेंगे लोग। इस रुसवाई में तुम लोगों ने अपने साथ साथ हमें भी घसीट लिया। मेरा बेटा कितने अरमानों से, कितने शौक से अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है। हम लोग एक एक चीज के लिए ख्वार हो रहे हैं और तुम लोग जिल्लत और बदनामी में हमें भी अपने साथ घसीट रहे हो। प्लीज आप लोग पुरसकून होकर बैठ जाए, आराम से बात कर सकते हैं ना इस मामले पे हम। अब बात करने को बचा ही क्या है? अब तो हमें हौसला पैदा करना है कि दुनिया वालों का कैसे सामना करेंगे। चलो दानिया, अब हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस घर की बड़ी बेटी भाग गई उस घर की लड़की को अब हमें अपनी घर की इज्जत नहीं बनाना है। जब बड़ी के ये करतूत है तो छोटी का क्या ही हाल होगा। आंखें मैं बंद करता हूँ